प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अपन बात करते हैं कि प्रोटीन के टाइप, प्रोटीन होते कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा संरचनात्मक प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन। क्या लिखा बच्चों? संरचनात्मक प्रोटीन। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। मैंने लिखा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन लिखा बच्चों। क्या लिखा? स्ट्रक्चरल प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन। ये कौन कौन से होते हैं? तो मैंने लिखा यहाँ पे ओसिन। कौन सा लिखा बच्चों? ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? जो हमारी हड्डियां होती हैं, बोन्स जो होती हैं, हड्डियां जो होती हैं, अस्थि जिसे अपन बोलते हैं, हड्डियां जो होती हैं, मैंने लिखा हड्डियां जो होती हैं, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसको अपन बोलते हैं ओसिन प्रोटीन। और दूसरा क्या लिखा बच्चों मैंने? एक्टिन। क्या लिखा बच्चों? एक लिखा एक्टिन, और इससे अगला क्या लिखा मैंने? मायोसिन। क्या लिखा बच्चों? मायोसिन। ये किसके भाग हैं? संरचनात्मक प्रोटीन के। और ये दोनों किसमें पाए जाते हैं बच्चों? मांसपेशियों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मांसपेशियों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मांसपेशियों में पाए जाते हैं। ओसिन प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन क्या पाए जाते हैं? मांसपेशियों में। इसके आगे मैंने बोला कोलेजन प्रोटीन। क्या बोला बच्चों? कोलेजन प्रोटीन। और अगला कौन सा बोला बच्चों मैंने? इलास्टिन प्रोटीन। क्या बोला मैंने? इलास्टिन प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं ये क्या होते हैं? तंतुमयी प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? तंतुमयी प्रोटीन। तंतु का निर्माण करने वाले प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? कोलेजन प्रोटीन और इलास्टिन प्रोटीन। एक क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? स्किन। क्या होता है बच्चों? स्किन। मैंने बताया कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग जो होता है वो कौन सा होता है? स्किन। त्वचा जो होती है ये क्या होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ठीक है। और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन। तो क्वेश्चन आ गया कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? वो कौन सा हो गया? कोलेजन प्रोटीन। कौन सा हो गया बच्चों? कोलेजन प्रोटीन। तो संरचनात्मक प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन से होते हैं? बोन्स जो हड्डियों में पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाए जाते हैं। इसके बाद मैंने बताया कोलेजन जो प्रोटीन होता है, इलास्टिन प्रोटीन, तंतुमयी प्रोटीन होते हैं, ये भी क्या होते हैं? संरचनात्मक प्रोटीन, ठीक है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ह्यूमन जो बॉडी है, मैंने लिखा ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन। क्योंकि मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है? स्किन, त्वचा। और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन। अगला जो प्रोटीन का भाग आता है वो कौन सा आता है बच्चों? नियामक प्रोटीन, नियामक प्रोटीन, ठीक है। कौन सा आता है? नियामक प्रोटीन। नियामक जो प्रोटीन होते हैं इसको अपन किस नाम से भी जानते हैं? हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, हार्मोन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। और इसको अपन क्या कहते हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि शरीर की जो गतिविधियां होती हैं उनके ऊपर नियंत्रण करने का कार्य कौन करते हैं? नियामक प्रोटीन करते हैं। रेगुलेटरी करने का कार्य कौन करते हैं? नियामक प्रोटीन, ठीक है। इसमें कौन कौन से प्रोटीन आते हैं? नियामक प्रोटीन में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है बच्चों इंसुलिन। मैंने लिखा इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन ही है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? हार्मोनल प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। इंसुलिन आ गया। इससे अगला कौन सा आ गया? ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। कौन सा आ गया बच्चों? ग्लूकागोन। अगला कौन सा आ गया? एसटीएच। एसटीएच की फुल मीनिंग क्या हो गई? मैंने लिखा सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। क्या हो गई फुल मीनिंग? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ये भी क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है? नियामक प्रोटीन, ठीक है। मैंने लिखा इंसुलिन प्रोटीन, ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है, ग्लूकागोन, एसटीएच, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। अगला अपन देखते हैं गति प्रेरक हार्मोन। मैंने लिखा गति प्रेरक हार्मोन, गति प्रेरक प्रोटीन। गति प्रेरक प्रोटीन को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं पेस मेकिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? पेस मेकिंग, ठीक है। गति प्रेरक प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? ये जो दोनों प्रोटीन हैं ये भी इसी में आ जाएंगे। एक तो होता है एक्टिन और अगला कौन सा होता है बच्चों? एक तो हो गया एक्टिन और अगला कौन सा हो गया? मायोसिन। अगला कौन सा हो गया? मायोसिन। दोनों ही किस में पाए जाते हैं? मसल्स में पाए जाते हैं।
मांसपेशियों में पाए जाते हैं और दोनों ही किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जो गति जो होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, एक्टिन, और अगला कौन सा होता है बच्चों, मायोसिन प्रोटीन होता है। ठीक है, इससे अगला जो आता है वो कौन सा आता है, वाहक प्रोटीन। कौन सा आता है बच्चों, वाहक प्रोटीन। वाहक प्रोटीन को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, वेक्टर प्रोटीन। वाहक प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, वाहक प्रोटीन होता है, एक तो क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन। मैंने लिखा हीमोग्लोबिन। क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन। किसके वाहक के लिए जिम्मेदार होता है, ऑक्सीजन और CO2 के लिए जिम्मेदार होता है कौन, हीमोग्लोबिन। और अगला कौन सा हो गया, एल्ब्यूमिन। अगला कौन सा हो गया बच्चों, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे में भी पाया जाता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे में भी पाया जाता है, इसके अलावा मानव शरीर में भी पाया जाता है। ठीक है, रक्त का जो भाग होता है, ब्लड का जो भाग होता है, प्लाज्मा। मैंने लिखा ब्लड का जो भाग होता है प्लाज्मा, उसमें भी कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो अपन ने देखा कि प्रोटीन के जो टाइप होते हैं, एक तो होता है संरचनात्मक प्रोटीन। संरचनात्मक प्रोटीन में कौन कौन से आते हैं, ओसिन जो हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है, मसल्स में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन, कोलेजन और इलास्टिन तंतुमयी प्रोटीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, कोलेजन। क्यों, क्योंकि मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है, स्किन, त्वचा, और इसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन। इसके अलावा मैंने बताया कि अगला भाग जो हो गया वो कौन सा हो गया, नियामक प्रोटीन। हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इनको। इंसुलिन जो होता है ये क्या हो गया, नियामक प्रोटीन हो गया। ग्लूकागोन जो हो गया ये भी इसी का भाग हो गया, सोमेटोट्रोपिन। एसटीएच जो हो गया ये भी रेगुलेटरी प्रोटीन, इसको भी रेगुलेटरी प्रोटीन कहा जाता है। इसके अलावा गति प्रेरक जो प्रोटीन हो गया, ये कौन कौन से होते हैं, एक्टिन, मायोसिन। ठीक है, मांसपेशियों में जो पाए जाते हैं यही दोनों प्रोटीन क्या होते हैं, गति प्रेरक प्रोटीन। इससे अगला मैंने क्या लिखा, वाहक प्रोटीन, वेक्टर प्रोटीन। वेक्टर प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, हीमोग्लोबिन, Hb। क्या करता है ये, CO2 और ऑक्सीजन के भाग के लिए जिम्मेदार होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है, रक्त का जो भाग होता है प्लाज्मा, उसमें कौन सा पाया जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला अपन इसका भाग देखें तो अगला भाग जो है इसका वो कौन सा है बच्चों, रक्षक प्रोटीन। कौन सा है इसका भाग, रक्षक प्रोटीन। रक्षक प्रोटीन के अंदर कौन कौन से आते हैं, मैंने लिखा रक्षक प्रोटीन। कौन सा लिखा बच्चों मैंने, रक्षक प्रोटीन। ठीक है, रक्षक प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, मैंने लिख दिया रक्षक प्रोटीन। तो रक्षक प्रोटीन कौन कौन से होते हैं बच्चों, मैंने लिखा इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, नो ग्लोबिन, ये जो प्रोटीन है ये क्या है, रक्षक प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबिन जो प्रोटीन है ये किस प्रकार का प्रोटीन है बच्चों, रक्षक प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा मैंने बोला फाइब्रोइन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन ये दोनों ही प्रोटीन किस प्रकार के प्रोटीन है बच्चों, रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन होते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन होते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन। रक्त का थक्का जमाने में कौन से प्रोटीन सहायक होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, और कौन से प्रोटीन सहायक होते हैं, फाइब्रोजिन प्रोटीन। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग के लिए मैंने लिखा ब्लड क्लोटिंग के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो कौन से प्रोटीन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन प्रोटीन। इसके अलावा जो आता है वो कौन सा आता है, हिपेरिन। कौन सा आता है बच्चों, हिपेरिन। हिपेरिन जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है, एंटी ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन होता है, प्रति स्कंदन प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, प्रति स्कंदन प्रोटीन होता है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर ब्लड को जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है, हिपेरिन प्रोटीन। और अगर चोट लग गई तो फिर ब्लड का रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन से प्रोटीन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, और कौन से प्रोटीन होते हैं, फाइब्रोजन प्रोटीन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जो प्रोटीन है जैसे आपने बता दिया, लिम्फोसाइट WBC जो होती है ये भी किसके अंदर आती है बच्चों, रक्षक प्रोटीन के अंदर। किसके अंदर आती है, रक्षक प्रोटीन के अंदर। इसके अलावा मैंने बताया इंटरफेरोन जो है, इंटरफेरोन और इंटरल्यूसिन। मैंने लिखा इंटरफेरोन और इंटरल्यूसिन, ये भी किस प्रकार के प्रोटीन है, रक्षक प्रोटीन। इंटरफेरोन और इंटरल्यूसिन। इंटरफेरोन जो है ये क्या होता है, एंटीवायरस प्रोटीन होता है। ठीक है,
एंटी वायरस प्रोटीन कौन सा होता है बच्चों, कौन सा होता है, इंटरफेरोन। ठीक है, इंटरल्यूसिन जो प्रोटीन होता है ये भी आपने क्या करता है, शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, तो रक्षक प्रोटीन के अंदर कौन से आए, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रोजिन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। हिपेरिन जो प्रोटीन होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग के लिए। इंटरफेरोन जो ये मैंने लिखा वायरस, वायरस से जो रक्षा करता है शरीर की वो कौन सा हो गया बच्चों, इंटरफेरोन प्रोटीन हो गया। ठीक है, अगला अपन बात करें तो अगले जो प्रोटीन होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोटीन का जो अगला भाग होता है वो कौन सा होता है बच्चों, पोषक प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, पोषक प्रोटीन होता है। कौन सा भाग होता है, पोषक प्रोटीन। पोषक प्रोटीन के अंदर कौन कौन से प्रोटीन आते हैं बच्चों, एक तो मैंने लिखा मक्का, मक्का जो होता है इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, जीन प्रोटीन पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, मक्के के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको बताया चावल जो हो गया, चावल के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओराइजिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, ओराइजिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा मैंने लिखा यहाँ पे दूध, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसिन प्रोटीन। यहां से क्वेश्चन बन गया कि मानव के द्वारा बाहर से सर्वाधिक मात्रा में लिया गया प्रोटीन कौन सा है, कैसिन प्रोटीन। इससे पहले क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन तो कौन सा था, मैंने लिखा था त्वचा, स्किन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन। यहीं से क्वेश्चन आ गया, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपने कि मानव सर्वाधिक मात्रा में बाहर से क्या खाता है, सबसे ज्यादा दूध ही पीता है, और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसिन प्रोटीन। तो यहां से क्वेश्चन बन गया कि मानव द्वारा बाहर से सर्वाधिक मात्रा में लिया गया प्रोटीन कौन सा है, तो कौन सा प्रोटीन है बच्चों, कैसिन प्रोटीन। इसके अलावा मैंने लिखा कपास जो होती है, कॉटन जो होती है, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एक तो पाया जाता है फाइब्रोइन प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन, और कौन सा पाया जाता है, गोसिपिन प्रोटीन। कौन सा पाया जाता है, गोसिपिन प्रोटीन। फाइब्रोइन जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है बच्चों, कीटनाशक होता है। क्या होता है, कीटनाशक प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, फाइब्रोइन। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया दाल जो होती है, पल्स जो होती है, उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोलेपिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, प्रोलेपिन प्रोटीन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दाल में। ठीक है, इसके अलावा मैंने लिखा यहाँ पे गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र जो हो गए, क्रोमोसोम जो हो गया, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये तो कौन से प्रोटीन है अपने, रक्षक प्रोटीन, और ये कौन से प्रोटीन हो गए, पोषक प्रोटीन। मैंने लिखा चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जीन प्रोटीन। मक्के में कौन सा पाया जाता है, जीन। चावल में कौन सा पाया जाता है, ओराइजिन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसिन प्रोटीन। मानव द्वारा बाहर से सर्वाधिक मात्रा में लिया गया प्रोटीन कौन सा है, कैसिन। कपास में कौन सा पाया जाता है बच्चों, फाइब्रोइन और गोसिपिन प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। दाल जो होती है इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोलेपिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा यकृत जो होता है, यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, उसमें भी कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, हिपेरिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिपेरिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसके आगे अपन देखते हैं कि जो मटर होता है, मटर जो होता है, मटर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मटर में पाया जाता है फेसिओलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, फेसिओलिन प्रोटीन। किसमें पाया जाता है, मटर में पाया जाता है। ठीक है, मैंने बताया कि क्वेश्चन आ गया नाखून, जैसे शरीर के जो मृत भाग है, नाखून आ गया, जैसे बाल आ गया। ठीक है, पशुओं के सींग आ गए, खुर आ गए, जो शरीर के मृत भाग होते हैं, इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो मक्के में कौन सा प्रोटीन पाया गया, जी। चावल में कौन सा प्रोटीन पाया गया, ओराइजिन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, कैसिन। कपास में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रोइन, और ये कैसा प्रोटीन होता है, कीटनाशक। अगला कौन सा पाया जाता है इसी में, गोसिपिन प्रोटीन। दाल में कौन सा पाया जाता है, पल्स जो होते हैं, प्रोलेपिन प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्र जो होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। मटर में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है बच्चों, फेसिओलिन प्रोटीन। तो अपन ने देखा कि जो प्रोटीन के भाग हैं वो कौन कौन से हैं, तो अपन ने देख लिया कि प्रोटीन के जो भाग होते हैं या किस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उसके बारे में अपन ने बात की। आगे अपन देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन है वो किसमें पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन जो होता है
वो किस में पाया जाता है? तो पृथ्वी के ऊपर जो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है वो बच्चों किस में पाया जाता है? तो एक शैवाल आता है, कौन सा शैवाल आता है? क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला जो शैवाल है इसमें पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला जो है वो किसमें पाया जाता है? स्पाइरुलिना शैवाल में। किसमें पाया जाता है? स्पाइरुलिना शैवाल में। किसमें पाया जाता है बच्चों? स्पाइरुलिना शैवाल में। इसमें लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? 70% पाया जाता है। इसमें कितना पाया जाता है? लगभग 65%। अगला मैंने लिखा, सबसे पहले तो मैंने बताया इसको अपन क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी कहते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक मात्रा में जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में, मैंने लिखा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है प्रोटीन? क्लोरेला में। ठीक है, स्पाइरुलिना शैवाल में पाया जाता है। ठीक है, अगला जो होता है वो किसमें पाया जाता है? मशरूम में। किसमें पाया जाता है बच्चों? मशरूम में। और मशरूम में कितना पाया जाता है बच्चों? लगभग 52%। कितना पाया जाता है? मशरूम में। और अगला किसमें पाया जाता है? सोयाबीन। मैंने लिखा सोयाबीन। किसमें पाया जाता है? दाल में। और दाल में कितना पाया जाता है बच्चों? लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। तो अपना क्वेश्चन था कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है प्रोटीन? क्लोरेला शैवाल में पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? 70%। इसे अपन क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी कहते हैं। इसके बाद किसमें पाया जाता है? स्पाइरुलिना शैवाल में पाया जाता है 65%। इसके बाद किसमें पाया जाता है? मशरूम में भी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 52%। और सोयाबीन में कितना पाया जाता है बच्चों? 42% पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोटीन के अन्य सोर्सेज है वो क्या है? जैसे मांस भी प्रोटीन का सोर्सेज है। ठीक है, दूध में भी क्या पाया जाता है? प्रोटीन। एक क्वेश्चन आता है कि जो बीटी जीन होता है, मैंने लिखा बीटी जीन जो होता है ये किसमें पाया जाता है? जैसे कपास हो गया, ठीक है, मटर हो गया, बैंगन हो गया, इसमें क्या पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बच्चों? क्राई प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्राई प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? क्राई प्रोटीन। और ये जो क्राई प्रोटीन होता है ये जो कली का कीड़ा होता है, ठीक है ना, जो कली का कीड़ा होता है उसका जो कीटनाशक जो होता है, कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? क्राई प्रोटीन। और ये किससे मिलकर बनता है? बीटी जीन से मिलकर बनता है। ठीक है, अंत में मैंने आपको बताया कि जो सभी जो एंजाइम होते हैं, मैंने लिखा सभी जो एंजाइम होते हैं ये किससे मिलकर बनते हैं बच्चों? प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम में नहीं होते। ठीक है, तो आपने देखा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? क्लोरेला शैवाल में। अगला किसमें पाया जाता है? स्पाइरुलिना शैवाल में। अगला किसमें पाया जाता है? मशरूम में। और किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। इसके अलावा जो है मांस और दूध भी क्या है? प्रोटीन के स्रोत हैं। अन्य भी स्रोत हैं इसके। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? क्लोरेला शैवाल में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि क्राई जो प्रोटीन होता है इसका उपयोग किसके रूप में करते हैं? कीटनाशक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं बच्चों? कीटनाशक के रूप में करते हैं। कली का कीड़ा जो खत्म करने के लिए प्रोटीन का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? क्राई प्रोटीन। और एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, किंतु सभी जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम में नहीं होते। ठीक है, अगला जो अपना क्वेश्चन आता है 1 ग्राम प्रोटीन। मैंने लिखा 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 4.6 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है प्रति 1 ग्राम प्रोटीन से। अपने को कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? कितनी प्राप्ति होती है? 4.6 किलो कैलोरी। कितनी प्राप्ति होती है बच्चों? 4